ग्रीन नाइट मूवी की शुरुआत होती है क्रिसमस की बर्फीली सुबह के साथ। वैश्य घर में काम करने वाली एजन नाम की लड़की अपने ग्राहक ग्वेन को ठंडा पानी डालकर जगा देती है और जब ग्वेन को महसूस होता है कि वो बहुत ज्यादा देर तक सो गया था तो वो जल्दी से बाहर निकलता है क्योंकि अब उसको अपने अंकल की क्रिसमस पार्टी में जाना है जो कि वहाँ का राजा भी है। और जब ग्वेन किले में पहुंचता है तो वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैं सच में पूरी रात चर्च में था। लेकिन उसकी माँ इस बात पर विश्वास नहीं करती है। अब ग्वेन का ध्यान इस बात पर जाता है कि उसकी माँ क्रिसमस पार्टी के लिए तैयार ही नहीं हुई है और वो इस बारे में पूछ भी लेता है, जिसके जवाब में उसकी माँ बोलती है, बेटा इस साल की पार्टी में जाने के लिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन तुम पार्टी में जाओ और अच्छे से मजे करो। अब जैसे ही ग्वेन वहां से जाता है उसकी माँ अपनी काम वाली से मिलती है और उसके बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कोई खास रस्म शुरू कर देती है और इस रस्म के दौरान वो एक खत लिखती है और आखिर में उस खत को हरे रंग से सील कर देती है। यहाँ पार्टी के दौरान राजा ग्वेन को अपने साथ बैठने को बोलता है क्योंकि वो उसके परिवार का हिस्सा है। राजा बोलता है, ग्वेन बेटा तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ, जिसके जवाब में ग्वेन बोलता है, महाराज मेरे पास आपको सुनाने के लिए कोई कहानी है ही नहीं। अब ये सुनकर साथ में बैठी हुई रानी कुछ लोगों की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, ग्वेन तुम्हारे पास तभी कहानियां होंगी जब तुम एक मशहूर योद्धा बन जाओगे, बिल्कुल उन योद्धाओं की तरह। और ये बात ग्वेन के लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि वो हमेशा से ही एक नाइट का अच्छा योद्धा बनना चाहता था। इस सब के दौरान ग्वेन की माँ अपना लिखा खत जला देती है और खत की राख में से एक छोटा पौधा निकलने लगता है। अब किले में राजा अपना भाषण दे रहा होता है, लेकिन इसके बीच में एक पेड़ की तरह दिखने वाला कोई अंदर आता है जिसको ग्रीन नाइट के नाम से जाना जाता है। अब ग्रीन नाइट हरे रंग की सील वाला एक खत रानी को पकड़ाता है। जैसे ही रानी खत की सील खोलती है ग्रीन नाइट उसके शरीर पर काबू कर लेता है और वो ग्रीन नाइट की आवाज में खत पढ़ना शुरू कर देती है। अब रानी के शरीर पर काबू करने वाला ग्रीन नाइट बोलता है, मैं क्रिसमस का एक खेल खेलना चाहता हूँ जिसमें राजा का एक योद्धा मेरे असली शरीर के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। अगर वो योद्धा मेरे ऊपर हमला करने में कामयाब रहा तो वो योद्धा मेरी कुल्हाड़ी जीत जाएगा, लेकिन उस योद्धा को अगले क्रिसमस पर ग्रीन चैपल में आना होगा ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। अब जैसे ही रानी खत पढ़ना खत्म करती है तभी खत में खुद ही आग लग जाती है। अब रानी बहुत कमजोर महसूस करती है और नीचे गिर जाती है। इसके बाद राजा बोलता है, मैं इस चुनौती के लिए काफी बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से कोई एक योद्धा आए और इस चुनौती को सामना करे। तभी अपने आप को साबित करने के लिए ग्वेन आगे आता है। ग्वेन के पास अपनी तो कोई तलवार है नहीं, इसलिए राजा अपनी तलवार उसको देता है और साथ ही याद दिलाता है कि ये बस एक खेल है। ग्वेन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो हैरान हो जाता है जब ग्रीन नाइट अपनी कुल्हाड़ी नीचे जमीन पर रखता है। कुल्हाड़ी नीचे रखते ही उसके आसपास काई उगने लगती है। ग्रीन नाइट फिर अपने घुटनों पर बैठता है और अपनी गर्दन सामने कर देता है ताकि ग्वेन उस पर हमला कर सके। फिर ग्वेन अपनी तलवार चलाता है जिसकी वजह से ग्रीन नाइट का सर उसके शरीर से अलग हो जाता है। ग्वेन को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है ग्रीन नाइट अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपना कटा हुआ सर हाथों में उठा देता है। ग्रीन नाइट का सर बोलता है कि नौजवान लड़के, तुम याद रखना कि तुम्हें ही अगले क्रिसमस पर मेरे पास आना होगा। और ये कहकर वो महल छोड़कर चला जाता है। कुछ देर की शांति के बाद सभी लोग ग्वेन की जीत का जश्न मनाने लगते हैं। ग्वेन राजा की तलवार वापस करता है और कुल्हाड़ी को भी एक अलग डब्बे में रख देता है। दूसरी तरफ ग्वेन की माँ अपने घुटनों पर बैठ जाती है। वो बहुत ज्यादा थकी हुई है, लेकिन वो अपने काम में बहुत खुश है। अब लगभग 1 साल बाद ग्वेन की जीत की कहानी बच्चों को सुनाई जाती है और ऐसा कठपुतली के खेल के साथ किया जाता है। लेकिन कठपुतलियों की कहानी में जब उनका ग्वेन ग्रीन नाइट से अगले क्रिसमस से मिलता है तो वो मारा जाता है। यहाँ एजल ग्वेन को चिढ़ाने के लिए बोलती है, अब तो तुम बहुत मशहूर बन गए हो। लेकिन ग्वेन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि इसके बाद भी वो अपनी एक तस्वीर बनवाने के लिए एक बढ़िया पोज देता है। अब शाम के समय जब ग्वेन शराब पीने के लिए आता है तभी वहाँ बैठे लोग ग्रीन नाइट की कहानी के बारे में बात करने लगते हैं। तभी एक शराबी बोलता है, लेकिन मैंने सुना है कि ग्वेन की माँ एक चुड़ैल है। और ये बात सुनकर ग्वेन उस आदमी की बहुत पिटाई करता है। जब वो वापस घर पहुंचता है वो देखता है कि उसके घर राजा आया हुआ है और ये देखकर वो थोड़ा हैरान भी होता है। राजा बोलता है, ग्वेन तुम्हें याद है ना कि क्रिसमस आने वाला है, तुम्हें जल्दी ग्रीन चैपल जाना होगा। लेकिन जब ग्वेन बोलता है कि वो तो बस एक खेल था तो राजा बताता है, ये खेल जरूर था लेकिन वो खेल अभी भी अधूरा है। अब ग्वेन बोलता है, मुझे तो लगता है कि ग्रीन नाइट वहाँ नहीं होगा। अब ये बात सुनकर राजा ग्वेन के चेहरे को प्यार से साफ करता है और ग्रीन चैपल जाने को बोलता है। पहली बर्फबारी के गिरते ही ग्वेन को भेजने की तैयारियां शुरू हो जाती है। राजा रानी एक दल को चर्च लेकर जाते हैं ताकि वे ग्वेन की सुरक्षा कर पाए। ग्रीन नाइट की कुल्हाड़ी को डब्बे से निकाला जाता है और ग्वेन की माँ ग्वेन को एक हरे रंग की खास बेल्ट देती है। बेल्ट के ऊपर कोई जादू किया हुआ लगता है। तभी एजल बोलती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम कहीं जाओ। जिसके जवाब में ग्वेन बोलता है, देखो मैंने जाने का वादा किया है इसलिए मुझको जाना पड़ेगा।
और जब ग्वेन अपने सफर के लिए निकलने वाला होता है तभी उसकी माँ उसकी बनाई खास बेल्ट ग्वेन को पकड़ा देती है और बोलती, बेटा तुम इस बेल्ट को हमेशा पहन कर रखना, ये बेल्ट तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ये तुम्हारी सुरक्षा करेगी। अब ग्वेन अकेले ही अपने सफर पर निकल चुका है और सिर्फ रात के समय कहीं रुकता है। वो अकेला ना महसूस करे इसलिए वो एजल की दी हुई छोटी सी घंटी को हाथ में ले लेता है और उनके बीच जो बातें हुई थी उनके बारे में सोचने लगता है। आखिरी मुलाकात के दौरान एजल ने बताया था कि वह ग्वेन को प्यार करने लगी है और साथ ही शादी करने के लिए भी बोलती है। ग्वेन इस बात का कोई जवाब नहीं देता और बेचारी एजल का दिल टूट ही जाता है। अगले दिन ग्वेन अब एक चौराहे पर पहुंचता है। उसको नहीं पता कि उसे कौन से रास्ते पर जाना है। वो ज्यादा सोचे बिना ही किसी एक रास्ते पर चल देता है। अब वो एक जंगल में घूम रहा होता है और उसका ध्यान एक लोमड़ी पर जाता है जो कि उसके पास से भाग रही होती है। उसको वहीं पेड़ के पास एक लाश भी मिलती है। कुछ देर बाद ही ग्वेन खाली पड़े किसी लड़ाई के मैदान पर पहुंचता है। वहां उसको कूड़ा इकट्ठा करने वाला एक लड़का मिलता है जो बताता है कि वो अपने भाई की लाश को ढूंढ रहा है। और जब ग्वेन ग्रीन चैपल नाम की जगह के बारे में पूछता है तो वो लड़का फिर ग्वेन को रास्ता बता देता है। अब मदद करने के बदले वो लड़का अपना इनाम मांगता है और ग्वेन एक शीशा उस लड़के की तरफ फेंकता है। फिर ग्वेन एक नदी के पास रुकता है ताकि उसका घोड़ा पानी पी सके और थोड़ा आराम कर पाए। इसके बाद वो जंगल से गुजरने वाले एक रास्ते पर चल देता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर दो चोर आते हैं और ग्वेन को घेर लेते हैं। चोर ग्वेन को पकड़ लेते हैं और इसके बाद वहाँ चोरों का बॉस आता है जो कि असल में वही लड़का है जो ग्वेन को लड़ाई वाले मैदान में मिला था। वो बताता है, तुम्हें यहाँ लाना मेरा प्लान था ताकि हम तुम्हें लूट सके। अब वो लड़का अपने चाकू के साथ ग्वेन को बहुत डराता है और तंग भी करता है। इसके बाद वो उसकी बेल्ट भी ले लेते हैं जो कि उसकी माँ ने दी थी और फिर बाकी के दोनों चोर ग्वेन को बांधकर वहीं छोड़ देते हैं। अब कूड़ा चुनने वाला लड़का उनका दल तोड़ देता है। जैसे उसको कुल्हाड़ी नजर आती है वो कुल्हाड़ी को इतना पसंद करता है कि वो बाकी चीजों को वहीं छोड़कर कुल्हाड़ी अपने साथ ले जाने का तय करता है। वो घोड़े पर चला जाता है और उसके साथी चोर उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। कुछ देर बाद जब सभी चोर वहां से चले जाते हैं तभी ग्वेन की जगह पर एक कंकाल दिखाया जाता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ है। ग्वेन ये सोच रहा है कि मौत होने पर उसके साथ क्या होगा। वो इतनी बुरी तरह से नहीं मरना चाहता, इसलिए ग्वेन धीरे धीरे रेंगते हुए अपनी तलवार के पास जाने की कोशिश करता है। तलवार की मदद से वो अपनी रस्सी तो काट लेता है लेकिन ऐसा करके उसको चोट भी लग जाती है। अब अपनी चीजें लेने के बाद ग्वेन जंगल में इधर उधर भागने लगता है और वो कहीं खो ही चुका है। रात होने तक वो एक झील के पास पहुंचता है। तभी ग्वेन पास में खाली पड़ा घर देखता है और हैरान भी होता है कि यहाँ घर कैसे आया। इसलिए वो बढ़िया से बेड पर सोने के लिए चला जाता है। कुछ समय बाद उसको विनीफ्रेड नाम की एक लड़की जगाती है। वो बोलती है, तुम मेरे बेड पर क्यों सोए हो? अब ग्वेन माफी मांगते हुए बोलता है, देखो मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं अपना रास्ता खो चुका हूँ। ये बात सुनकर विनीफ्रेड भी बोलती है, मैंने भी अपनी कोई चीज खो दी है। वो ग्वेन को तो डरा ही देती है क्योंकि वो ग्वेन की तरफ चलते हुए नहीं आ रही है बल्कि वो हवा में तैरते हुए आती है। ये देखकर ग्वेन मान लेता है कि विनीफ्रेड कोई आत्मा है। जब वो लोग बाहर जाते हैं तो विनीफ्रेड बोलती है, काफी समय पहले मेरे घर पर एक राजा आया था। उसने मेरे साथ बड़ी जबरदस्ती की लेकिन मैंने उसके सामने हार नहीं मानी, इसीलिए उसने मेरी जान ले ली। वो बताती है कि उसका सर इस झील के अंदर पड़ा हुआ है। अब विनीफ्रेड ग्वेन को बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सर को इस झील से बाहर निकाल लो। लेकिन इसके जवाब में ग्वेन बोलता है, तुम्हारी मदद करने के बदले मुझे क्या मिलेगा? ये बात सुनकर विनीफ्रेड को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। लेकिन फिर भी ग्वेन ट्राई करता है कि चलो किसी तरह किसी का भला हो रहा है, इसमें बुरा क्या है। और वो झील में कूद जाता है। उसको झील से कुछ आवाजें भी आ रही होती है जिसमें कोई ग्वेन को बुला रहा है। अचानक सारा पानी लाल रंग का हो जाता है और ग्वेन को खोपड़ी मिल जाती है। वो जल्दी से खोपड़ी उठाता है और वापस ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन वहां विनीफ्रेड कहीं नहीं दिख रही होती है और तभी वही वाली लोमड़ी ग्वेन के पास से दोबारा आ जाती है। लोमड़ी देखती है कि ग्वेन बिल्कुल सही सलामत है और ये देखकर लोमड़ी वहां से चली जाती है और फिर खोपड़ी को हाथ में लेकर ग्वेन विनीफ्रेड के कमरे में पहुंचता है। अब की बार उसको बेड पर विनीफ्रेड का कंकाल मिलता है और ऐसा होते ही ग्वेन के हाथों में रखी खोपड़ी एक कटे हुए सर में बदल जाती है। ग्वेन हैरान होकर सर को नीचे गिरा देता है। तभी वो कटा हुआ विनीफ्रेड का सर बोलता है, ग्रीन नाइट तुम्हारी जान पहचान का कोई है। ऐसा बोलते ही वो सर वापस खोपड़ी में बदल जाता है। अब ग्वेन उसको अपने हाथों में उठाकर खोपड़ी को कंकाल के साथ मिला देता है और उसी समय सूरज भी निकल जाता है और सूरज के निकलते ही उसको कमरे में ग्रीन नाइट की कुल्हाड़ी दिखाई देती है। अब ग्वेन अपने सफर पर पैदल ही निकल जाता है। लोमड़ी अभी भी उसका पीछा किए जा रही है और जब ग्वेन आराम करने के लिए गुफा में रुकता है तो उसके पीछे पीछे जो लोमड़ी आ रही थी वो भी गुफा में आने की कोशिश करती है। शुरू में तो ग्वेन लोमड़ी को भगाने की कोशिश करता है लेकिन लोमड़ी बार बार अंदर आने की कोशिश की जा रही होती है और फिर ग्वेन लोमड़ी को अंदर आने ही देता है। अगले दिन दोनों साथ साथ ग्वेन के सफर पर निकल जाते हैं। घंटों तक चलने के बाद वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं और ग्वेन का पैर फिसल जाता है। वो पहाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे पहुंच जाता है और एजल की घंटी को लगभग खो ही देता है। बाद में ग्वेन को बहुत भूख लगती है, तभी उसको कोई मशरूम मिलता है और उनको जल्दी से खा लेता है। लेकिन उन मशरूम की वजह से उसको काफी उल्टी होती है। उसको अजीब चीजें दिखाई देने लगती है जैसे कि उसके हाथ में काई लग रही है। अचानक ग्वेन को कहीं दूर बिजली गिरने की आवाज आती है, इसलिए वो ऊपर को देखता है। उसको देखता है कि थोड़ी सी दूर पर कोई अजीब और डरावना दिखने वाला इंसान उसको घूर रहा है।
अगली सुबह ग्वेन और लोमड़ी अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए अचानक जमीन हिलने लगती है और तभी उन्हें पहाड़ी के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग दिखाई देते हैं। ग्वेन जल्दी से उनकी तरफ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, क्या आप लोग मुझे अपने कंधे पर बैठाकर आगे ले जा सकते हो? लेकिन जैसे ही एक बड़ा जायंट ग्वेन को उठाने लगता है, तभी जायंट को दूर करने के लिए लोमड़ी घुर्राने लगती है। इसकी वजह से वो बड़े बड़े लोग बहुत तेज आवाज निकालते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसलिए ग्वेन और लोमड़ी एक दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। अब काफी घंटों तक चलने के बाद थका हारा ग्वेन जमीन पर गिर जाता है और बोलता है, मैं अब और आगे नहीं चल सकता। किस्मत से लोमड़ी को पास में एक किला मिलता है। अब ग्वेन को थोड़ी हिम्मत आती है और वो खड़ा होकर किले के दरवाजे पर पहुंचता है। वो दरवाजे पर ही मदद मांगता है और जल्दी से बेहोश भी हो जाता है। अगली सुबह ग्वेन एक बढ़िया से बेड पर जागता है और इसके दौरान कोई उसके सर को छू रहा है। शुरू में तो ग्वेन को लगता है कि ये तो उसकी माँ है। थोड़ी देर आंखें झपकाने के बाद उसको पता लगता है कि ये उसकी माँ नहीं है, वो तो इस किले का राजा है। ये राजा ग्वेन की कहानी का बहुत बड़ा फैन है। वो बोलता है, ग्वेन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज 21 दिसंबर है, इसलिए आपके पास हमारे महल में आराम करने के लिए काफी समय है। इसके बाद राजा ग्वेन को नाश्ता करने के लिए लेके जाता है। फिर राजा ग्वेन को अपनी माँ से मिलवाता है, जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। इसके बाद ग्वेन की मुलाकात राजा की रानी से होती है और ग्वेन उसको देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि रानी बिल्कुल एजल की तरह दिख रही होती है। ग्वेन रानी के हाथों को किस करता है और बोलता है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे जल्दी ग्रीन चैपल पहुंचना है। इसके जवाब में राजा बोलता है कि देखो ग्वेन, ग्रीन चैपल हमारे किले से कुछ ही घंटों की दूरी पर है, इसलिए आप यहाँ रुककर थोड़ा आराम करें और क्रिसमस की सुबह ग्रीन चैपल के लिए निकल जाना। ग्वेन इस बात के लिए मान जाता है और किले में इधर उधर घूमते हुए उसको एक पेंटिंग मिलती है जिसमें एक लोमड़ी बनी हुई है। एक कमरे में ग्वेन को बहुत सारी किताबें मिलती है और उसको पता लगता है कि रानी ने ये सभी किताबें पढ़ी हुई है। उसको बताया जाता है कि कुछ किताबें तो रानी ने ही लिखी है। ग्वेन को अपना प्यार दिखाते हुए रानी ग्वेन को एक तोहफा देती है और बोलती है, क्या तुम मुझे किस दे सकते हो? लेकिन ग्वेन रानी की गालों पर किस करता है। इसके बाद रानी ग्वेन को एक जगह बैठने को बोलती है ताकि वो ग्वेन की तस्वीर बना सके। वो रोशनी का इस्तेमाल करके ग्वेन की एक बहुत ही मस्त तस्वीर बनाती है जिसमें ग्वेन उल्टा है। अब जैसे ही रानी अपनी बनाई तस्वीर को ग्वेन को दिखाती है, तभी उसका ध्यान ग्वेन के गले में उस घंटी पर जाता है। वो पूछती है कि क्या ये किसी खास इंसान का तोहफा है, लेकिन ग्वेन ना बोल देता है और ऐसे बोलने पर रानी धागा तोड़ के घंटी अपने साथ लेके जाती है। कुछ समय बाद राजा शिकार करके वापस आता है और खुद का मारा हुआ एक हिरन ग्वेन को गिफ्ट करता है। अब दोनों अंदर जाकर शराब पीते हैं। तभी राजा बोलता है कि ग्वेन, मैं अपना बढ़िया सा शिकार तुम्हें रोज गिफ्ट के तौर पर दिया करूंगा, लेकिन इसके बदले में महल से मिलने वाली कोई भी चीज तुम मुझे दोगे। ये बात सुनकर ग्वेन थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये राजा क्या बोल रहे हैं। वो कहता है कि आप तो यहाँ के राजा हो, सभी चीजें आप ही की तो हैं। इसके जवाब में राजा बोलता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, पर मेरा महल काफी अलग तरह से काम करता है। तभी उनकी बातचीत के बीच में रानी नाइट के बारे में बात शुरू कर देती है और बोलती है, कुदरत भी बहुत अनोखी है, सभी हरी चीजें खुद ही बड़ी हो जाती हैं। अब रानी अपने पत्तों के साथ खेल रही होती है। तभी राजा ग्वेन से पूछता है, तुम इतनी मुश्किलों में क्यों जिरे हो? ये सब करके तुम्हें क्या मिलने वाला? ग्वेन बोलता है कि ये सब करके मैं अपने आप को साबित कर पाऊंगा और फिर मैं नाइट का मशहूर योद्धा बन जाऊंगा। जब ग्वेन सोने ही वाला होता है, तभी ग्वेन के कमरे में राजा की बूढ़ी माँ आती है। वो ग्वेन का चेहरा टच करती है और फिर अपनी छाती को भी टच करती है। वो ऐसा क्यों करती है इस बारे में कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। अगली सुबह ग्वेन जागता है और देखता है कि वहाँ पास में रानी बैठी हुई है, जो अभी तक ग्वेन को सोते हुए देख रही थी। वो ग्वेन के पास आकर उसको टच करने लगती है। फिर वो पूछती है, तुम रात को मेरे कमरे में क्यों नहीं आए? इसके जवाब में ग्वेन बोलता है कि मैं ऐसा करना तो चाहता था, लेकिन ऐसा करना गलत है। अब रानी ग्वेन से पूछती है, क्या तुम जादू में विश्वास करते हो? क्योंकि मेरे पास तुम्हारी माँ की दी हुई हरी बेल्ट पड़ी है। वो आगे बोलती है, मुझे तो ये भी पता है कि उस बेल्ट पर तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए जादू किया गया है। अचानक ही रानी बेड पर चढ़ जाती है और ग्वेन के साथ थोड़ा मूड बनाने लगती है। वो बोलती है, अगर तुम मुझे ये करने दोगे तो मैं तुम्हारी बेल्ट वापस कर दूंगी। उनके बीच सब कुछ हो जाता है और रानी ग्वेन को उसकी बेल्ट भी दे देती है। लेकिन इसके दौरान रानी अपना बीज ग्वेन के हाथ पर छोड़ देती है और बोलती है, तुम कोई योद्धा नहीं हो। अब रानी वहां से चली जाती है, लेकिन ग्वेन ये देखकर हैरान हो जाता है कि राजा की माँ सारा टाइम वहीं पर खड़ी थी। अब यहाँ पर सभी चीजों से तंग आकर ग्वेन वहां से चले जाने का तय करता है। जंगल में ग्वेन को राजा मिलता है। राजा बोलता है, मैं साफ साफ बता सकता हूँ कि किले में तुम्हें वो चीज जरूर मिल गई होगी जिसके बारे में मैं बोल रहा था। और फिर अपनी चीज वापस पाने के लिए राजा ग्वेन को किस करता है। अब ग्वेन राजा का हाथ अपने से दूर करता है। तभी राजा अपना बैग निकालता है जिसमें उसने अपना शिकार रखा हुआ है। बैग में एक जिंदा लोमड़ी है जो कि ग्वेन के साथ यहाँ तक आई थी। अब काफी घंटों तक चलने के बाद ग्वेन और लोमड़ी एक नदी के पास पहुंचते हैं जिसके चारों तरफ अजीब कोहरा छाया हुआ है। नदी में एक छोटी नाव भी होती है, लेकिन जब ग्वेन नाव के पास जाने लगता है तभी उसको रोकने के लिए लोमड़ी उसकी तरफ घुर्राने लगती है। ग्वेन को समझ नहीं आता कि लोमड़ी अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। तभी लोमड़ी बोलने लगती है और तब पता चलता है कि वो बोल पाने वाली लोमड़ी है। वो बोलती है, ग्वेन तुम्हारे लिए इससे आगे जाना बिल्कुल सही नहीं है। तुम इससे आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी दुख से भर जाएगी। तुम्हें अब वापस चला जाना चाहिए।
अब लोमड़ी ग्वेन का साथ नहीं देती, इसलिए उसको डराने के लिए ग्वेन अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है और उसको डराता है। अब ग्वेन नाव से नदी में चला जाता है और एक रोड के पास जाकर रुकता है जहाँ क्रॉस का निशान लगा हुआ है। उसको पैदल चलते हुए कुछ ही मिनट्स होते हैं और वो ग्रीन चैपल पहुंच चुका होता है। अंदर उसको ग्रीन नाइट अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ मिलता है, लेकिन वो अभी सोया हुआ है। ग्वेन उसके सामने जाकर बैठ जाता है और कुल्हाड़ी को वहीं रखकर ग्रीन नाइट के जागने का इंतजार करता है। अब क्रिसमस की सुबह ग्रीन नाइट जाग जाता है। वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और बोलता है, अब हम ये खेल यहीं खत्म करते हैं। गेम खत्म करने के लिए ग्वेन को भी वैसे ही घुटनों पर बैठना पड़ेगा जैसे कि पिछली क्रिसमस पर ग्रीन नाइट बैठा था। ग्वेन बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा डरा हुआ है। इसीलिए जैसे ग्रीन नाइट अपनी कुल्हाड़ी चलाने के लिए उठता है, ग्वेन पीछे हट जाता है। ग्रीन नाइट उसको चिढ़ाने के लिए बोलता है, तुम्हारे पास इसके लिए तैयार होने का पूरा 1 साल था, लेकिन तुम अभी भी डर रहे हो। इसलिए ग्वेन अपनी हिम्मत दिखाकर बोलता है, अब आप अपनी कुल्हाड़ी मुझ पर चला सकते हैं। ग्रीन नाइट एक और बार अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन एक और बार ग्वेन पीछे हट जाता है। वो पूछता है, क्या सच में ये खेल ऐसे ही खत्म होगा? ग्रीन नाइट उसको बताता है कि यही तो खेल है और ये खेल ऐसे ही खत्म करना पड़ेगा। ये बात सुनकर ग्वेन एक और बार नीचे बैठता है, लेकिन दोबारा पीछे हट जाता है। वो इतनी जल्दी मरने के मूड में नहीं है, इसलिए वो वहां से भागी जाता है। भागते भागते वो जंगल के बाहर पहुंच जाता है और वहां उसको अपना घोड़ा मिलता है, लेकिन ये देखकर ग्वेन थोड़ा हैरान जरूर होता है। कुछ समय बाद ग्वेन वापस अपने शहर पहुंचता है और अपनी माँ से मिलता है। ग्वेन की माँ जल्दी से ग्वेन के जख्मों का इलाज करती है और बाद में ग्वेन एजल से मिलने जाता है। एजल को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि ग्वेन ने उसकी दी हुई घंटी खो दी है। अब दोनों एक दूसरे के साथ मूड बनाने लगते हैं, लेकिन इसके दौरान भी ग्वेन अपनी बेल्ट नहीं उतारता। कुछ दिनों बाद ग्वेन को किले में बुलाया जाता है, क्योंकि राजा ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाला है। अपनी बच्ची कुची कुछ ताकत के साथ राजा ग्वेन को नाइट का योद्धा बना देता है और अपनी खास तलवार भी ग्वेन को गिफ्ट कर देता है। राजा के मर जाने के बाद ग्वेन को नया राजा बना दिया जाता है। ग्वेन की माँ हमेशा से ऐसा चाहती थी और आज उसका प्लान कामयाब हो गया है। 9 महीने बाद एजल ग्वेन के बेटे को जन्म देती है। इसके बाद भी ग्वेन एजल से शादी नहीं करता, लेकिन वो अपने बेटे को लेने एजल के पास जरूर जाता है। वो एजल के लिए कुछ पैसे छोड़ता है और एजल को वहीं छोड़कर चला जाता है। 1 साल बाद ग्वेन एक राजा महाराजा की बेटी से शादी करता है। उनकी सुहागरात के दौरान ग्वेन अभी भी बेल्ट नहीं उतारता। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी के जरूरी काम तो पूरे करता है, लेकिन ग्वेन को वो तसल्ली नहीं मिलती जैसी उसको एजल के साथ मिलती थी। सालों बाद ग्वेन के साम्राज्य की जंग होती है। ग्वेन तय करता है कि अब वो अपने बेटे को युद्ध में जाने के लिए कहेगा, लेकिन जैसे उसका बेटा जंग में शामिल होता है वो मारा जाता है और इस जंग की वजह से लोगों का ग्वेन पर से विश्वास खत्म हो चुका होता है। सभी लोग ग्वेन से इतनी नफरत करने लगते हैं कि वो ग्वेन के ऊपर पत्थर भी फेंक रहे होते हैं। एजल तो ग्वेन से और भी ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि उसका बेटा जंग में मारा गया है। लेकिन एक और अच्छी बात ये होती है कि ग्वेन की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। कुछ सालों बाद किले को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। पत्नी से लेकर ग्वेन की माँ तक सभी लोग ग्वेन को छोड़कर चले जाते हैं। ग्वेन वहाँ अकेला अपनी डरावनी पेंटिंग्स के साथ बैठा हुआ है और आखिरकार वो अपनी बेल्ट को उतार ही देता है, जिसको उसको कभी नहीं उतारना था। ऐसा होते ही उसका सर उसके शरीर से अलग हो जाता है और उसके सर पर रखा ताज दूर गिरता है। अचानक ग्वेन अपनी आंख झपकाता है और देखता है वो अभी भी ग्रीन चैपल में है। तब जाकर पता चलता है कि जो भी उसने देखा वो बिल्कुल सच हो जाएगा अगर ग्वेन यहाँ से भागेगा तो। ग्रीन नाइट अपनी कुल्हाड़ी चलाने के लिए ऊपर उठता है, लेकिन ग्वेन उसको 1 मिनट रुकने को बोलता है। वो अपनी बेल्ट उतारता है और अब उसकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। वो अब की बार पूरे मन से बोलता है, मैं अपनी मौत के लिए तैयार हूँ। ऐसा बोलने पर ग्रीन नाइट आता है और प्यार से ग्वेन के चेहरे पर हाथ चलाता है। ग्रीन नाइट उसको बधाई देता है कि तुमने अपनी बात को पूरा किया, तुम बहुत ज्यादा हिम्मत वाले हो। इसके बाद ग्रीन नाइट बोलता है, तुम यहाँ से अपने सर के साथ जा सकते हो। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।